जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, ये बात आपने भी सुनी होगी। यानी कि यूनिवर्स ने हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई पार्टनर बनाया है, जिनके साथ उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती है, जो उनकी किस्मत में लिखे होते हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जिस इंसान को यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है, जो आपका बेटर हाफ है, उससे आप कब मिलोगे, किस तरीके से मिलोगे, कैसी आपकी मीटिंग हो सकती है, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हो कि हाँ ही इज द वन और शी इज द वन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपको रीडिंग देखने के लिए एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है ध्यान, दूसरा है तपस और तीसरा है धर्मा। इन तीन में से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके जो नेम है उसके इनिशियल्स डाल दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने ध्यान का कार्ड सिलेक्ट किया था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे। आपकी डेस्टिनी में जो पार्टनर है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, उससे रिलेटेड हर एक मैसेज मैं आज आपको इस रीडिंग में देने वाली हूँ। वो हर एक गाइडेंस जो आपके लिए जरूरी है। द हैंगमैन, एस ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों की लाइफ में ना, अगर आपको अभी तक किसी भी वजह से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड आपको ना ये फीलिंग आ रही होगी कुछ टाइम से कि चीजें रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ट्राई कर रहे हो चीजों को करने के लिए, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल वो काम बन नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो हर एक सिचुएशन में ये समझ लीजिए आपके वो काम अब बनने वाले हैं। और ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ज्यादा है, यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, या अगर आप अभी तक सिंगल थे तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। लास्ट है आपका टेम्परेंस का कार्ड। आपकी लाइफ में कुछ फिनिश होने वाला है, कोई एक चीज है, कोई एक जर्नी है, एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है। और ये जो साइकिल आपकी कंप्लीट होगी ना, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे और 2025 बहुत लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। आपकी जो पूरी जर्नी है ना, जिसमें आप किसी के साथ रिश्ते में थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई, अलग हुए, या जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाए जो रियल में उनके लिए बना है। ऐसा नहीं कि हम ट्राई करें और फिर उसके बाद वो रिश्ता खत्म हो जाए, उसके बाद फिर वो पीरियड चले जहाँ हम दुखी हूँ, परेशान हो। आप बेसिकली इस वक्त ये चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये है जो हमारा कंफर्म्ड रिलेशनशिप है, जो फॉर एवर होने वाला है। अब आपको बार बार वो उस जर्नी में नहीं जाना है जहाँ रिश्ता बने फिर वो टूट जाए और फिर तकलीफ हो, क्योंकि आपने ये सब देखा है अपनी लाइफ में और इन सब चीज़ों के थ्रू आप गुजर चुके हो, तो आप जानते हो कि इसमें कितनी तकलीफ होती है किसी को अपना बनाना, किसी के साथ बहुत वक्त बिताना, उसके बाद उस इंसान का चले जाना। तो आप कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि वो जो एक आपके लिए बना है वो आपको कब मिलेगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें वही आप जानना चाहते हो। Page of Voices, Seven of Materials, The Priestess, The Hermit। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि जो भी ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप उस पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आपका रियल लव है, जो आपका ट्रू लव है, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिसको यूनिवर्स ने सिर्फ आपके लिए बनाया है, एक जो इंसान है जो हमेशा से आपका एक पार्ट था, जो आपका बेटर हाफ था,
जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आ पाया था किसी भी रीजन की वजह से, तो वो ब्लॉकेजेस अब आपकी लाइफ से खत्म हो गए हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि वो ब्लॉकेजेस खत्म करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर, और इस वजह से अब ऐसा है कि वो सिचुएशन खत्म हो गई है। वो ब्लॉकेजेस, वो हर्डल्स जो थे वो हट चुके हैं। और इसीलिए आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये है कि वो जो इंसान है, जो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, वो इस वक्त आपके आसपास ही है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आप उनसे बात कर रहे हो, उनसे अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हो, अभी अभी आपका किसी भी तरीके का रिश्ता शुरू हुआ है, शायद दोस्ती हुई हो या किसी जगह आप मिले हो किसी फ्रेंड्स के थ्रू। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि आप ऑलरेडी अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो। ठीक है, वो आपके आसपास ही है, आप उन्हें जानते हो, अननोन पर्सन नहीं है वो। और आप में से कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा भी होगा, क्योंकि आप ना एक अलग ही तरीके का कनेक्शन उनके साथ फील कर पाते हो। आप जब उन्हें देखते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे बहुत वक्त से आप उन्हें जानते हो। ये रिश्ता नया नहीं है या उनसे आप अभी नहीं मिले हो, आप उनसे एक कनेक्शन ऑलरेडी फील करते हो। लेकिन अभी आपका रिश्ता उस पड़ाव पे नहीं पहुंचा है, बट हाँ, कनेक्शन और बॉन्ड आपको टोटली फील होता है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस इंसान को जानते हैं, मिल चुके हैं। जो नहीं मिले हैं वो आने वाले 1 वीक 2 वीक, बस इतना ही टाइम, ज्यादा नहीं, बहुत जल्द आप लोग उन लोगों से मिलने वाले हो। ठीक है, इस महीने के अंदर, यानी कि आज से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 1 महीना आप लगा लीजिए, 1 महीने के अंदर आप उस इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके लिए बना है। तो बहुत जल्दी आप लोग उनसे मिलने वाले हो। अगर हम बात करें कि आप उनसे कैसे मिलोगे, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी भी तरीके से मिल सकते हो, लेकिन जो मोस्टली है वो ये है कि आप फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के थ्रू मिलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली फ्रेंड हो या कुछ ऐसा हो, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए हो उनसे, किसी ना किसी तरीके से, कुछ लोगों से, और इसी तरीके से आपकी जान पहचान होगी। काफी लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप ना अभी रिसेंटली आपने कुछ नया शुरू किया है, या तो आपने अपनी जॉब चेंज की है, आपने अपनी जो जगह आप जहाँ रहते हो वो चेंज किया है, या कहीं ना कहीं से आपने ना शिफ्ट किया है, एक जगह से दूसरी जगह गए हो। या फिर अगर आप बहुत वक्त से घर में रह रहे थे और ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, तो आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए हो और आप लोगों से मिलने लगे हो, सोशल होने लगे हो। तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा एक नया शुरू किया है, या तो आपने किसी नई जगह जाना शुरू किया होगा, आपने कोई क्लासेस लेना शुरू किया है, कुछ सीखना शुरू किया है, कुछ ना कुछ आपने नया शुरू किया है, और उसी दौरान आप उन लोगों से मिलोगे। यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओगे, अपने आप को बदलोगे, या अपनी जो डेली रूटीन है उसमें चेंज लेकर आओगे। और जब आप वो चेंज लेकर आओगे, उसी दौरान आप उस इंसान से मिलोगे। तो ये समझ लीजिए कि वही जो हर्डल्स आपने दूर किए, जो बैरियर आपने दूर किए, जो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, उन्हीं की वजह से आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलोगे। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर बात करें कि जब आप उनसे मिलोगे, कुछ लोग तो मिल चुके हैं, तो आप लोग ना रिलेट करने की कोशिश करना कि ऐसा हुआ था या नहीं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, मिलते ही, बात करते ही इंस्टेंटली आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे उनसे आपका रिश्ता पुराना है, आप उन्हें जानते हो, कहीं ना कहीं पहले मिल चुके हो, थॉट सेम है, बात करने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें आपको फील होंगी, आप बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे उनकी तरफ, आपको वो देखते ही पसंद आ जाएंगे। द मोमेंट वो आपके सामने आएंगे, आप उनको देखोगे, बात तो बाद में होगी, उससे पहले ही आपको वो पसंद आ गए होंगे। तो जिन लोगों की लाइफ में वो इंसान आ चुका है, आप रिलेट कर सकते हो कि जब आपने उन्हें देखा होगा ना, देखते ही फर्स्ट टाइम में ही वो आपको पसंद आ गए होंगे। आपने ना एक अलग सा अट्रैक्शन, एक कनेक्शन उनकी तरफ फील किया होगा। दूसरा, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तब हम ये करेंगे। यानी कि एक टाइम होगा जब आपके मन में ये होगा कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग, नॉर्मल और ऐसी ही है, एवरेज एवरेज सी। बट जब मेरी लाइफ में कोई इंसान आएगा जो मुझे प्यार करेगा, जो मेरे को समझेगा, जिसके साथ मेरा रिश्ता होगा, तब मैं अपनी जिंदगी में एक अलग खुशी फील करूंगी या करूंगा।
बट द मोमेंट आपने खुश रहना शुरू किया है ना अपनी लाइफ में, आप खुद से कनेक्ट करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, तो वो इंसान आपकी लाइफ में जल्दी आ जाएगा। यानी कि आपने सोचा था कि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, बट सिचुएशन उल्टी हो गई। आपने खुश रहना और इंजॉय करना, लाइफ के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया, इस वजह से वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। दूसरा, जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप मिलोगे, मुझे आपके और उनकी जर्नी बहुत सेम दिख रही है। इसीलिए यही रीजन है कि आप दोनों ना एक दूसरे से काफी कनेक्टेड फील करोगे, बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी आपको एक दूसरे की सिचुएशंस। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि आप दोनों ने जो पास्ट देखा है, जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सिमिलर है। इसी वजह से आप एक दूसरे को बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके डेस्टाइन पार्टनर की, तो मुझे ये दिख रहा है कि मोस्टली आप लोग उनसे कनेक्टेड हो, अभी भी किसी न किसी तरीके से मिल चुके हो। बट इन केस अगर कोई है जो इस वक्त सिंगल है और जो इस वक्त ये सोच रहा है कि नहीं, ऐसा इस वक्त हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है जिसको हम ऐसे प्रोस्पेक्टिव पार्टनर देख सके, तो आप सिर्फ 1-2 वीक का वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आप किसी इंसान से मिलने वाले हो। और अगर किसी भी वजह से ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी नॉर्मल सिचुएशन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा लोगों से मिलो, बाहर जाओ, कुछ चीजें करो, वो जो एक बोरिंग सी एक स्टेगनेंट आपकी लाइफ थी उससे बाहर निकलो। अगर आपको वो करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, तो वो करो। द मोमेंट आप वो करोगे तो आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ जाएगा, क्योंकि जो सारे सितारे हैं, सारे ग्रह हैं, वो अलाइनमेंट में है। और आपकी किस्मत में इस वक्त ऐसा नहीं है कि नहीं अभी टाइम है उस इंसान से मिलने का, ऐसा नहीं है। टाइम आ गया है और बहुत आसपास ही है वो पर्सन आपके। द मोमेंट आप रेडी हो जाओगे तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ना ये दिख रहा है कि आप थोड़े दुखी, थोड़े परेशान कभी ना कभी थे, और शायद उस परेशानी का, उस नेगेटिव एनर्जीज का थोड़ा सा पार्ट अभी भी है। और वो एक डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो एक फीलिंग होती है कि फिर से वही हो गया, तो क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में और ये सिचुएशंस, ये एक्सपीरियंस कभी कभी हमें थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आप उस चीज पर फोकस मत करो, क्योंकि देखो इस वक्त यूनिवर्स तो है आपके सपोर्ट में, आपके साथ है, और आपके अंदर इस वक्त वो पावर है कि आप बहुत इजीली लव, अंडरस्टैंडिंग, प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब आप कर सकते हो और आपको पता है कि वो सिंपल है, तो करो ना, तो आपकी लाइफ अच्छी है। क्योंकि ये आपको चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आप सिंगल रहना चाहते हो, आपको चाहिए, आप बहुत डीपली आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको समझे, आपको प्यार करे, और जिसके साथ आपको वो डर ना रहे कि ये रिश्ता टूट गया तो ये हमें छोड़ के चला गया, या छोड़ के चली गई, तो ये वाला डर आपको नहीं चाहिए। और ये जो नया रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है, ये जो आपका पार्टनर है, जो फॉरएवर वाला पार्टनर है, जिसको आपके लिए ही चुना गया है, इसके साथ आपकी जर्नी कभी भी ऐसी नहीं रहेगी। आपको वो सेफ्टी, सिक्योरिटी उस रिलेशनशिप में हमेशा फील होगी, आपको कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं आप दोनों का साथ में फ्यूचर देखती हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लर्निंग्स हैं दोनों की, और आपने लेसन सीखे हैं, तो उस चीज को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। दूसरा, कनेक्शन तो आपका बन ही जाएगा बहुत जल्दी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी ओवरऑल भी सारी एनर्जीज काफी पॉजिटिव है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपके डेस्टाइन पार्टनर से रिलेटेड कोई और गाइडेंस, कुछ भी जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप ये चीज जानते हो, आपको इस चीज का अंदाजा है, आपको कहीं ना एक वो पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर फील हो रही है, जैसे कि आपकी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी रुकावटें थी जिनकी वजह से आप परेशान थे, आप खुद भी ये जानते हो और समझते हो, फील करते हो कि अब उन चीजों का टाइम खत्म हो गया है। और वो मैं देख रही हूँ कि वो टाइम खत्म हो गया है। मोस्टली आपकी लाइफ के जो जितनी भी रुकावटें थी वो खत्म हो गई हैं। Tree of Materials, Chariot, Four of Voices।
देखो आप लोग ना कुछ चीजें ध्यान में रखो अभी के लिए। अगर आप सच में वेट कर रहे हो उस इंसान का जो आपका बेटर हाफ है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलेगा कि आज है कल का पता नहीं, कोई सी ट्रस्ट नहीं है या प्रॉब्लम है एक दूसरे को समझने में, एक डर है आपके रिश्ते में, ऐसी चीजें ना हो रिश्ते में। बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार भी हो, केयर भी हो, स्पेस भी हो, वो सब कुछ आपको चाहिए। और अगर आप सच में ये चाहते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, वो भी वही जैसा आपको चाहिए, जो आपके लिए बना है, तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर आप खुद को रोक रहे हो तो प्लीज अब खुद को रोकना बंद कर दो। आप जितना खुद को रोकोगे ये समझ लो उस वक्त आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, वक्त थम गया है आपके लिए। तो क्योंकि जो आपके लिए करना जरूरी है वो आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ब्रेक फ्री फील करना है, आपको फ्री महसूस करना है अंदर से। तो आप फ्री हो जाओ और वो हर चीज जो आपका करने का मन है या आपके सामने आ रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है, ये कंफर्ट जोन है, ये अच्छा है, यहीं रहते, ऐसा मत करो। ठीक है, बाहर निकलो, खुद पे ध्यान दो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, खुद से कनेक्ट हो। ये सारी चीजें जब आप करोगे, जब आप अपने ऊपर और अपनी खुशी पे ध्यान रखोगे, तो बहुत जल्दी वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत स्पिरिचुअल होगी। आप दोनों को मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि आपकी जर्नी बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप दोनों ने लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी बातों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, और इस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत प्योर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्पिरिचुअल होगा। और क्योंकि वो पार्टनर आपकी लाइफ में या तो अभी आ ही चुका है या आने वाला है, तो आप इस चीज को समझो कि ये जो भी हो रहा है ना आपके साथ, शायद कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं, मे बी आपको अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है और आप उस वजह से परेशान हो। तो देखो, यूनिवर्स का ना एक तरीका होता है आपको वो चीजें देने का जो वो आपको देना चाहता है, जो उसने आपके लिए बनाई है, जो उसे पता है कि आपके लिए सही है। कभी वही चीजें जो आपके लिए ही बनी है और आपकी है, वो देने का तरीका ना यूनिवर्स का अपना होता है, वो आपके तरीके से नहीं देता। नो डाउट कुछ चीजें सिंपली भी हो सकती है और हमें लगता है कि ऐसे ही क्यों नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है, बट ये यूनिवर्स का प्लान है और हमें उसको सर झुकाकर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप सरेंडर करते हो खुद को, तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आप बिल्कुल एक पत्ते की तरह जो पानी में बहता है, जहां पानी जा रहा है वहां चला जाता है, उसको कभी वो उसको देखा स्ट्रगल करते हुए नहीं, वो इजीली फ्लो करता रहता है। ऐसे ही जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है और आप इजीली फ्लो करते हो। तो आप उसी फ्लो के साथ जाओ, किसी भी चीज को उस नजरिए से मत देखो कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने प्लान नहीं किया था। इस सबको छोड़ दो और बस कुछ टाइम के लिए ये सोचो कि हाँ, अगर क्रिएटर, अगर यूनिवर्स मेरे लिए ये प्लान कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है, तो ये मेरे लिए बेटर है। जब आप इस एनर्जी में रहोगे तो हर एक चीज आपकी लाइफ में आसान हो जाएगी और आप अट्रैक्ट भी कर पाओगे। आप सिंगल नहीं रहना चाहते, आपको चाहिए कोई जो आपको प्यार करे। तो अगर आप चाहते हो तो फिर थोड़ा सा स्पेस बना लो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि बैरियर्स तो हट गए हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं बचे, बस खुद को प्यार करते रहो, खुद पर ध्यान दो। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आप लोग जब यहाँ रीडिंग देखने आते हो तो ऑब्वियसली आपके पास सवाल होते हैं और आपको उनके जवाब चाहिए होते हैं। फिर आपको लगता है कि हमें ही कुछ करने को क्यों बोला जा रहा है। तो ये ना देखो, लाइफ ऐसी ही होती है, कुछ आपके लिए लिखा है, आपको ही मिलेगा, आपका ही है, लेकिन आप उसके लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाओगे उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको दे देगा। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो तो फिर यूनिवर्स आपको सिखाता है। बेसिकली ये ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर आपको एक तस्वीर दीवार पे टांगनी है तो आप कील लगाते हो ना, उसके बाद उसे टांगते हो, तो आपको उस कील को उतना अंदर तक डालना पड़ेगा जिससे कि जब वो तस्वीर टांगी जाए तो वो गिरे नहीं, वो उसका बर्डन ले पाए। तो भले ही ये होना ही है, लेकिन उसके लिए अब जब आप दीवार में छेद करते हो और कील को डालते हो तो थोड़ी गंदगी भी होती है, दीवार की शक्ल भी खराब होती है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन तस्वीर उसके बाद ही टंगती है। तो भले ही कोई चीज होनी है और होना लिखा है, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। चीजें जैसा हम चाहते हैं बहुत बार उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स के पास बेटर प्लान होता है। तो आप ये मत सोचा करो कि हमें ये क्यों करना पड़ा है।
अगर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम्स के लिए सेम प्रिपरेशन करोगे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, और अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ज्यादा आए, आप अच्छा परफॉर्म करो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बदलनी पड़ेगी। या तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा पढ़ने में, या जब आप पढ़ो तो वो आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में वो इंसान आए जो आपके लिए ही है ऑब्वियसली, तो कुछ चेंजेस आपको कभी कभी करने पड़ते हैं, और ज्यादा कोई चेंज भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस खुद से प्यार करना है, खुद से कनेक्टेड रहना है, और जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना है, तभी तो आप मिलोगे। अब आप घर में बैठे रहोगे तो कैसे मिलोगे। हाँ, कभी कभी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि घर बैठे भी चीजें हो जाती है, बट हमेशा नहीं होता। तो अगर आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ रहे हैं, तो आने दो उनको इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। जब हमारी लाइफ में चीजें जैसी चल रही होती है, उससे कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो हमें थोड़ा डर लगता है, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं था। बट चेंजेस तो पार्ट है, चेंजेस द ओनली कांस्टेंट। लाइफ में चाहे कुछ भी हो, लेकिन चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। हम जब बच्चे थे हम अलग थे, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमारी फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनली भी होते हैं, मैच्योर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हर चीज की एक साइकिल होती है जो कंप्लीट होती है। अगर इस वक्त कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको ये वाला फील दे रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करो और कोशिश करो ये जानने की ये चीज आपको क्या सिखाने की कोशिश करिए, क्या बताने की कोशिश करिए। आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। जब आप ट्रस्ट रखोगे तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकी यही है आपके लिए। बहुत जल्दी मिलने वाले हो आप अपने पार्टनर से, और कैसे मिलोगे वो मैंने आपको बता दिया। एक जो चीज बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है ना, आप दोनों ही जब एक दूसरे को देखोगे ना, तो वो बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो आपके साथ होगा। आप दोनों एक दूसरे को देखोगे और देखते ही रहोगे। आप दोनों को एक अलग ही फीलिंग आएगी एक दूसरे के लिए, मैग्नेट वाली, जैसे एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जा रहे हो, ऐसा आपको फील होगा जब आप उनसे मिलोगे। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अच्छा है। बाकी उसके अलावा जर्नी जो है आपकी काफी स्पिरिचुअल है, वेट करो उसका और एंजॉय करो उस जर्नी को, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था तपस का कार्ड, अब हम उसकी रीडिंग देख लेते हैं। Ten of Wands, King of Cups, The High Priestess। काफी सेटिस्फाइड हो आजकल आप अपनी लाइफ में ना। एक साइकिल कंप्लीट हुई है, आप एक जर्नी पूरी करके आ चुके हो। इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। आपका अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे, अपनी हर एक एनर्जी पे बहुत कंट्रोल है। आप सारी चीजें समझते हो, सब कुछ जानते हो, और जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद ही आप अब रेडी हो पाए हो किसी रिलेशनशिप के लिए। इससे पहले शायद आप चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपको जरूरत नहीं है, या वो रिश्ता बनेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, या बहुत से डर थे आपको। वो डर पे काबू पाया है आपने, और उन सब चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़े हो, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब हम इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं ना, जो जिसमें आप पहुंचे हो, कि बिल्कुल गिरकर सब खत्म होने के बाद जो आपने खुद को खड़ा किया है और हर चीज को समझा है, कब क्या क्यों हुआ था, क्या यूनिवर्स आपको समझाना चाहता था, क्या लेसन देना चाहता था, ये सारी चीजें समझने के बाद अब जो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हो, आपके लिए कुछ भी अट्रैक्ट करना बहुत आसान है।
म्यूज ऑफ मटेरियल्स, नाइट ऑफ इमोशंस, द पिस्टस। बहुत सॉर्टेड हो आप, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग इतने काम, रिलैक्स्ड, इतनी सही एनर्जी में हो। इस एनर्जी में पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूं, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि बहुत ही सही जोन में हो आप अभी ना। बहुत अच्छे, काम, यूनिवर्स से कनेक्टेड, एनर्जी वाइज बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस है आपकी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है। बाकी अगर आपके डेस्टाइन पार्टनर की बात करें कि आप उनसे कब मिलोगे, तो ऑनेस्टली आप उनसे मिल चुके हो और आप ये बात जानते भी हो। बस आप शायद वेट कर रहे हो उनके आपकी लाइफ में आने का, क्योंकि जो एनर्जीज फील हो रही है मुझे वो ये है कि आपको पता है वो इंसान आपके लिए बना है, आप ये भी जानते हो कि वही है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उनकी तरफ से ना अभी डिले हो रहा है। और आप सब कुछ जानते हो, समझते हो, फिर भी आप ये बात उन्हें समझा नहीं सकते क्योंकि शायद वो उस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो आप बहुत कामली वेट कर रहे हो उनका। आप इस वक्त ना ऐसी एनर्जी में हो कि आपने ना खुद को पूरा सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, और आपने यूनिवर्स को ये बोला है कि देखो, हमें पता है कि ये इंसान ही है जो हमारे लिए बना है, जिसको हमारी लाइफ में आना है, लेकिन अगर वो सही टाइम तक नहीं समझता है तो भी हमें यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। अगर वो हमारी लाइफ में किसी और को भी भेजते हैं तो भी हम उसे फुल्ली एक्सेप्ट कर लेंगे विद ऑल आवर हार्ट। और ये बहुत बड़ा इमोशन है, ये बहुत समझदारी है, ये इजीली नहीं आती है। ये जिस जोन में आप हो ना, ये आसान नहीं है। तो बेसिकली आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है, आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, आप उन्हें जानते हो, काफी वक्त हो गया है आप दोनों को साथ में। आपको ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और आप ये भी जानते हो कि उनके भी हैं इमोशंस आपके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस रिलेशन को अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। आपका ये है कि जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, चाहे वो हमारी लाइफ में आए या मतलब इवन दो आप उनसे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वही आपको मिले, वही आपका जीवन साथी बने, फिर भी आपने एक थॉट ये भी रखा हुआ है कि इन केस ये इंसान हमें नहीं मिलता है या ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, तो हम किसी और के लिए भी तैयार है। आप खुद अपने आप से इतना प्यार करने लगे हो कि अब दूसरे इंसान के साथ आप रिश्ता बनाओगे जरूर, लेकिन ये जरूरत का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता इसलिए नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई कमी है इस वजह से आप किसी को चाहते हो। तो अगर हम बात करें कि आप लोग उनसे कैसे मिले हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो कोई पढ़ाई से या एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में आप लोग मिले हो, जहाँ कहीं ना नॉलेज, विजडम, ये वाली चीजें जुड़ी होती है। यानी कि आप किसी कॉलेज में मिल सकते हो, किसी फेस्ट में मिल सकते हो जहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीजें हो रही थी, कोई सेमिनार था किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, या कुछ भी ऐसी चीज थी जहाँ किसी एक नॉलेजेबल बात हो रही थी कि डिस्कशन जो चल रहे थे वो विजडम के थे, वो नॉलेज के थे, वो किसी भी चीज की नॉलेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस तरीके के किसी एक सेटअप में आप लोग मिले थे, यानी कि आप जब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, वहां कहीं ना कहीं एक जो नॉलेज होती है, एक जो ज्ञान होता है, वो एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि दो लोग थे, अलग अलग जगह से पढ़ाई की है, सेम कॉलेज में नहीं थे या ऐसा कुछ नहीं था, बट किसी रीजन की वजह से ऐसा हुआ कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि कोई एक सेल्स करने में अच्छा था और कोई एक टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा था। लेकिन वो मिले क्यों? क्योंकि वो जो नॉलेज थी उनकी, वो एक दूसरे से कोडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलोगे, यानी कि नॉलेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। नॉलेज जब मैं बोल रही हूँ, यानी कि आप प्रोफेशनली क्या करते हो, इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है कि आप किस प्रोफेशन में हो, किस चीज में इन्वॉल्व हो। मे बी आप डॉक्टर हो, कोई आपके साथ इंटर्न लगता है और फिर आप दोनों का बॉन्ड बन जाता है, या कुछ भी इस तरीके का। लेकिन वहां ना ये चीज आ रही है कि जो आपने अपनी लाइफ टाइम में सीखा है, जो आप पजेस करते हो नॉलेज, उसकी वजह से ही आप दोनों मिले हो, ठीक है। तो मिले तो आप ऐसे ही हो, इसके अलावा और कोई तरीका मुझे नहीं दिख रहा है मिलने का। दूसरा, आप लोग जो देखो, मैंने आपको बोला कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो,
और ऑब्वियसली रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये बोलती हूँ कि कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ अभी मिलने वाले हैं, कुछ के साथ ऐसा है, तो मैं 2-3 सिचुएशंस बताती हूँ और उसमें मैं ये भी बताती हूँ कि जो नहीं मिले हैं वो कितने टाइम में मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ ना पता नहीं क्यों मुझे वो दिख ही नहीं रहा कि कोई ऐसा भी है जो नहीं मिला है अभी तक। मुझे यहाँ ना सबका यही दिख रहा है कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल चुके हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप में से कुछ को अभी ये पता नहीं है या अभी वो फीलिंग्स जनरेट नहीं हुई है, लेकिन आप सभी लोग उनसे मिल चुके हो। इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई जो इंसान है, जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, वो एग्जिस्ट करता है, चाहे आपको समझ ना आया हो अभी, लेकिन हाँ आप उनसे मिल चुके हो। तो आप कब मिलोगे ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आपका रिश्ता जो है वो कब बनेगा। अगर हम बात करें कि आप दोनों रिश्ते में कब आओगे, तो आपकी तरफ से तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आप तैयार हो, आप हर चीज समझते हो और आप अपना पास्ट पीछे छोड़कर आए हो, आप अपनी बहुत सारे कर्मा रिलीज करके रिजॉल्व करके आए हो और आप वो ह्यूमन बीइंग बन गए हो अब जो अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब आपके कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, लेकिन उस इंसान की तरफ से अभी देर हो रही है। आप तैयार हो रिसीव करने के लिए, बट अभी वो कुछ चीजें हैं जिनको होल्ड करके बैठे हैं, अपने पास्ट को, अपने कुछ बिलीव्स को उन्होंने कुछ चीजें बना रखी हैं कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको उन्होंने लाइफ का मंत्रा बना लिया है और वो उन चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप ये समझ लो वही है आपका वो पार्टनर, जिसके लिए अब आज नहीं तो कल आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो ही जाएंगी। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि आज उस इंसान के लिए आपको ये फीलिंग हो जैसे मैं अभी बता रही हूँ, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, फिर आपको लग रहा होगा नहीं दीदी ऐसा मत बोलो, मुझे तो वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उनकी तो सोच भी हमसे नहीं मिलती है, हम दोनों तो बिल्कुल अपोजिट इंसान है, हमें तो उन पर गुस्सा ही आता है। ऐसा होता होगा, बट नियर फ्यूचर में धीरे 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 आप उनकी तरफ एक अट्रैक्शन कह लो या कोई भी कनेक्शन कह लो, वो फील करने लगोगे, धीरे धीरे आप उनको पसंद करने ही लगोगे। तो ये तो होना ही है, ठीक है। और उसके बाद उनकी तरफ से डिले होगा, ये मेरे को दिख रहा है, क्योंकि उनके बहुत फियर है, मतलब वो इतने डरे हुए इंसान हैं कि इस वक्त जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं एक बार उस इंसान से बात करके उसे समझा दूं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखे हुए हैं और अपनी पूरी जिंदगी डर में ही निकाल रहे हैं। शायद उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं होगा, क्योंकि अच्छा मस्ती मजाक करते होंगे, जब वो फ्री फील करते होंगे तो उनको देखकर लगेगा इनसे ज्यादा तो खुशी कोई नहीं रहता। बट वो खुशी भी कैसी खुशी जहां आप अंदर से बंधा हुआ रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, बस दिखाने के लिए है। तो उनका यही है कि वैसे ऊपर ऊपर से वो बहुत ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजें हैं जो उलझी हुई पड़ी हैं उनके अंदर, और जिसकी वजह से वो रिश्ते में आ ही नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं तो भी नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं, उनका ओवरऑल आप देखना, उनके अराउंड जितने भी लोग हैं वो किसी से भी रिश्ता नहीं बना पाते। प्यार छोड़ो, प्यार का कमिटमेंट छोड़ो, वो किसी से दोस्ती भी ठीक से नहीं कर पाते, उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे, उनके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होगा। मतलब अच्छा बॉन्ड नहीं होगा का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी या लड़ाई होती होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट वो ओपन भी नहीं है उन रिलेशनशिप्स में, बात भी नहीं करते, वो प्यार नहीं है, वो इमोशनल बॉन्ड जो है वो नहीं है उनका किसी के भी साथ। तो आप देख लो जो मैं बता रही हूँ इस इंसान के बारे में, तो आपके अराउंड है तो समझ जाओ कि वही है और आपको उनके साथ डील तो करना ही है, ठीक है। लेकिन इस सब के साथ वो इंसान है बहुत इमोशनल, और शायद कभी कभी ऐसा ही होता है कि बहुत इमोशनल होते हैं ना, उनके अंदर ये डर बहुत जल्दी आ जाता है कि क्योंकि हम इमोशनल हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम बहुत आसानी से किसी को अपना मान लेते हैं, तो वो ना एक अपना वॉल बना के रखते हैं जिससे कि कोई इस बात का फायदा ना उठा पाए, और वही उनके साथ है। अदरवाइज वो बहुत इमोशनल है और बहुत इजीली लोगों को समझ जाते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जहां भी होंगे ना वहां बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। उसकी वजह उसके बाद भी ना उसमें उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती होंगी। देखो जॉब तो ये लोग कर नहीं सकते, मोस्टली मेरे को जो दिख रहा है वो लोग ना बिजनेस में ही है, और उनका जो बिजनेस है वो भी विजडम पे डिपेंड करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक चीज पढ़ के आपने बस कर लिया, उनके पास ज्ञान है, काफी ज्यादा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है।
बस इमोशनल जो एक्सप्रेशन है उससे वो डरते हैं, और इस वजह से ही आपका जो रिलेशनशिप है वो डिले हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा ये फियर्स कम हो जाए ना, तो आपका रिश्ता तो बना बनाया है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। लेकिन हाँ, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से जी है, आपने हर कदम पे चीज़ें सीखी हैं, समझी और आगे बढ़े हो। और देखो, आपको सुन के शायद थोड़ा अच्छा ना लगे, क्योंकि आप में से कुछ तो वेट भी कर रहे हो कि वो कब आपसे अपना फीलिंग्स का इजहार करेंगे। और अगर मैं अभी बोलूं कि होगा, ये देखो होगा तो सही, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम है आप दोनों के रिश्ते का बनने का। लेकिन जब बनेगा ना, तब बहुत अच्छा होगा। सोलमेट हो आप एक दूसरे के लिए बने हो कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि आप उसके बाद भी ये सोचते हो कि कोई और भी आएगा, कोई और भी यूनिवर्स आपको कोई और इंसान देगा, उसके लिए भी आप तैयार हो, वो बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों का एक होना तो लिखा है। हाँ, ये सफर लंबा जरूर है और थोड़ा थकाने वाला है, लेकिन एक दिन जब ये मंजिल मिल जाएगी इस सफर को, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। होता है ना, हम ट्राई करते रहते पूरे रास्ते हमें लगता है कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, तो ये एक जर्नी है, थोड़ी लंबी जर्नी है, और इसलिए इसको होने में टाइम लग रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हो। देखो, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप वेट कर सकते हो और आप चाहते हो कि यही इंसान अगर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप फील करते हो उनके साथ वो कनेक्शन, तो आप वेट कर लो अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब हम और वेट नहीं कर सकते, अब हम इस एनर्जी में नहीं रह सकते, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और आपकी जिंदगी में आ जाएगा, क्योंकि आप ना इतनी रिसीविंग की एनर्जी में आ चुके हो, और थोड़े टाइम में और आ जाओगे। आप इतनी रिसीविंग की एनर्जी में हो कि आपकी लाइफ में तो जो भी आएगा वो आपको बहुत प्यार करेगा। हाँ, शायद वो रिश्ता इतना अच्छा ना हो जैसा आपका इस इंसान के साथ होना है। ऑब्वियसली सबके साथ हमारी डेस्टिनी अलग अलग होती है, ठीक है, तो वो जरूर हो सकता है। बट इन केस ऐसा है कि आप नहीं, आप और वेट करना चाहते, तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में हुआ आप लोग, और मैं ये देख पा रही हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये लाइफ होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे साथ। मैं भी कभी अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन आएगा जब मैं ये चीज़ें करूँगी। बट दिस इज़ लाइफ, वो हमें एक अलग रास्ते पे ले जाती है। आज आपको शायद लग रहा हो कि इतना टाइम हो गया इस पर्सन के वेट करते करते, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं हमसे बोल देते जब प्यार करते हैं तो। बट उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, और शायद हमें लग रहा है कि वो टाइम आ गया है, बट यूनिवर्स को अभी थोड़ा सा और कुछ सिखाना है, या थोड़ा और पेशेंस देखना है आपका, थोड़ा और वेट करना है। तो आपके ऊपर है। मैं आपको पहले भी बोल रही थी आप रिसीविंग एनर्जी में हो, अभी भी मुझे ये दिख रहा है कि बहुत रिसीविंग एनर्जी में हुआ फील हो रहा है मुझे। तो अगर आप ये चूज करते हो कि नहीं, इनके साथ नहीं और हमें वेट नहीं करना, तो इट्स ओके, आप वो कर सकते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ मटेरियल, सेवन ऑफ इमोशंस, और ये जो थॉट है ना, जो मैंने अभी आपको बोला, ये आपके मन में आता है कभी कभी। आप सोचते हो कि क्या करें, आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए, लेकिन फिर वही है कि आप थोड़ा सा अटक जाते हो, क्योंकि इस इंसान से एक अलग कनेक्शन फील होने लगा है आपको, आप जुड़ चुके हो उस इंसान से, फिर लगता है। और पता है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, मैं ये कंफ्यूजन देख रही हूँ कि आपने सोचा होगा कि छोड़ो, अब खत्म, अब इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ना तो ये इंसान आ रहा है और हम इसकी वजह से किसी और को भी नहीं आने दे रहे। आप सोचते हो थोड़े दिन सोचते हो, उसके बाद आपको लगता है कि चलो, पता है आप क्या करते होंगे, 3 महीने और देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, 6 महीने और देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट शायद ऐसी ही है आपकी जर्नी। एंड मैं एक ही बात कहूंगी कि एक दिन आएगा जब आप दोनों साथ होगे और एक दूसरे से ये सारी बातें जब डिस्कस करोगे, आप बताओगे उन्हें कि पता है आपकी वजह से मुझे कितनी टैरो कार्ड रीडिंग देखनी पड़ी, मुझे बस ये जानना था कि कब आपका और मेरा रिश्ता बनेगा, और मैं वो देखती रहती थी। और फिर आप दोनों साथ में हंसोगे, इंजॉय करोगे उस मोमेंट को, और ये सारी चीजें फनी बन जाएंगी आपके लिए, एक जर्नी का पार्ट बन जाएंगी, जो बहुत खूबसूरत जर्नी लगेगी आपको। तो
अब जब इतनी बार फैसला लेने के बावजूद आप वापस बार बार रुक जाते हो तो उसका कोई तो रीजन है ना। आप भी जानते हो ये बात कि कोई एक पावर है जो आपको रोक लेती है। जब आप पूरा मूड बना लेते हो छोड़ने का, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं, चीजें ठीक हो गई। तो यूनिवर्स थोड़ा सा खेल रहा है आपके साथ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे ही स्पेशली मजे ले रहे हो भगवान जी, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। बट ठीक है, चीजें अच्छी है एज फार एज आप उसी रास्ते पे हो जहां आपको होना चाहिए। तो हम फिर केयर फ्री हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है वो और देख लेती हूँ मैं। ठीक है, कोई स्पेशल गाइडेंस हो आपके लिए कि अगर हम वेट की ही बात करें, कि अगर मैं जानना चाहूँ कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं, अगर ये भी है तो यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है, अगर वो मुझे बताते हैं, मुझे वो मैसेज स्पेसिफिकली मिलता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि वेट करो या मत करो। क्योंकि डिले तो हो रहा है इस रिलेशनशिप में और थोड़ा सा और होगा, अभी नहीं दिख रहा है चीजें ठीक होते हुए। मतलब ये समझ लो कि सिर्फ एक लाइन क्रॉस करना रह गया। वो इंसान इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि उस लाइन को क्रॉस करे, और उसको वो हिम्मत दिखाने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में अभी क्लियरली एनर्जीज महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऊपर नीचे जाती हैं। आपने देखा होगा वो कभी बड़े अच्छे हो जाते होंगे, कभी फिर अजीब सा रिएक्ट करने लगते होंगे। यूनिवर्स ने फिर आपके ऊपर ही छोड़ दिया है कि आपकी जो डीपेस्ट कॉलिंग है, जो आपको इंट्यूटिवली सबसे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, आप वही करो। आप वेट करना चाहते हो, आप वेट करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो गया, मुझे नहीं करना है, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो इस रिश्ते के लिए वेट नहीं करते हो तो कुछ गलत होगा। गलत नहीं है, दोनों ही चीजें आपके लिए ठीक है। तो नाउ आप क्या फील करते हो, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग कॉलिंग क्या है, आप वो करो। ठीक है, तो आप सरेंडर की एनर्जी में तो ऑलरेडी हो। थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, और जो आपको लगता है कि ठीक है आपके लिए, आप वो करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था धर्मा का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। जब हम डेस्टाइन पार्टनर की बात करते हैं ना, तो वो एक ऐसा इंसान होता है कि जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको पता चल जाता है, वो क्लिक हो जाता है। और अभी जो लास्ट 2 रीडिंग भी मैंने की, जो फर्स्ट और सेकंड कार्ड्स की थी, पता है उसमें भी यही था। सब लोगों के लिए यही था कि आपको पता तो है। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपको पता तो होगा अगर वो इंसान आपकी लाइफ में है। तो बस आप यहाँ शायद सिर्फ कंफर्म करने के लिए आए हो। और देख लेते हैं। मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हो। और आप में से कुछ के साथ पता है क्या है कि यूनिवर्स ऐसे प्लेट में सजा के आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर दे देगा। मतलब कि मुझे ना कुछ लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, बताओ आप लोग अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि कौन कौन आप में से हो जिनकी शादी फिक्स हो गई है और आने वाले कुछ टाइम में ही शादी होने वाली है। और आप लोग ना अभी शादी के लिए तो आपने हाँ कर दिया है और आप शादी करने भी वाले हो, बट एक वो कंफ्यूजन है आपके अंदर ना कि शादी तो हो रही है बट उस इंसान के साथ प्यार होगा या नहीं होगा, वो रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो जिससे आपकी शादी हो रही है वही है आपका डेस्टाइन पार्टनर, क्लियरली दिख रहा है मुझे। और वही है कि कभी कभी हमारी किस्मत ऐसी होती है कि हमें
चीजें मिल जाती हैं जब हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ऑब्वियसली जब हमारी अरेंज मैरिज होती है, जब पेरेंट्स हमारे लिए कोई इंसान ढूंढते हैं, तो हमें लगता ही है ना कि प्यार तो हुआ नहीं है, या अभी हम उसे इतना अच्छे से जानते नहीं है, क्या हमारे लिए कुछ और लिखा था या क्या कुछ ऐसा हुआ। बट ऐसा नहीं है। आप में से जितने भी लोग हो जिनकी शादी की बात चल रही है या शादी होने वाली है, आपकी शादी सही इंसान से ही हो रही है। आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हो। भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया है आपके साथ, और वही हो रहा है जो होना चाहिए। बस वो इस तरीके से होना था। देखो, हर चीज को होने का एक तरीका होता है ना। एक ही जगह पर जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, और कभी कभी कोई एक इंसान हमें आके बताता है कि यहाँ से शॉर्टकट है, जो हमें अभी तक नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले शायद हमें उस लंबे वाले रास्ते से ही जाना था, क्योंकि वो हमारी किस्मत में लिखा था। तो जब हम किस्मत पे बिलीव करने लगते हैं और सरेंडर की एनर्जी में जाते हैं, तो हम हर एक चीज को इस तरीके से सोचते हैं कि ऐसा ही होना था, ये ही ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं जब आप उनको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ किसी और ने लिखी, थोड़ी थोड़ी दूसरे लोगों ने डिसीजंस लिए आपके लिए, और उस बीच में आपने सबको रिस्पेक्ट दी, सबके बारे में सोचा, और इस तरीके से आपने मान भी लिया, और उसके बावजूद आप थोड़ा डरे हुए थे। यानी कि चीजें हो रही हैं, आपने हाँ किया, आप उस इंसान से मिल चुके हो, आपने बात की, आपको वो अच्छा भी लगा, चीजें ठीक थी, लेकिन ना आप डाइस ही रहे पूरे टाइम कि करूं या नहीं करूं, मैं ये सही कर रही हूं या कर रहा हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या हमें वेट करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस, ये डाउट्स आपके मन में थे और अभी भी हैं। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ कि आप वो डाउट्स को ना रिलीज कर सकते हो, क्योंकि हाँ, आप सही इंसान के साथ हो, आप सही जगह हो। और अगर कोई ऐसा है जिसके साथ अभी ये नहीं हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ, शादी एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो देखो बहुत जल्द होने वाला है। और ये समझ लो कि आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है, अगर मैं बोलूं कि वो आप उनसे कैसे मिलोगे, तो आप मिलोगे ही ऐसे कि उनको प्रपोज किया जाएगा आपके सामने एज अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। ठीक है, या तो फैमिली का कोई मेंबर करेगा या कोई और इंसान करेगा, किसी भी तरीके से आप ना मिलोगे ही ऐसे जैसे आपका कोई रिश्ता बनने वाला है। आपका ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं होगा कि कहीं आप मिले, आप दोस्त बने, फिर आप दोनों ने एक दूसरे को लाइक करना शुरू किया, फिर प्यार हुआ, देन फिर आपने शादी के बारे में सोचा। आपका रिलेशन साइकिल ये वाला नहीं है। आपका रिलेशन डिफरेंट है कि आप मिलोगे, पहले रिश्ता बन जाएगा, उसके बाद ये सारी जर्नी जो है वो आप जियोगे। पहले आप एक हो जाओगे, आप बंध जाओगे एक दूसरे से, उसके बाद आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, इसमें तो वो सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इसकी हर एक आदत हमें कैसे अच्छी लग पा रही है। आप ये क्वेश्चन करोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जिस इंसान को हम ज्यादा जानते नहीं थे, ज्यादा मिले नहीं थे, उतना समझते नहीं थे, उसके बावजूद भी उसके साथ रहने में इतनी आसानी कैसे हो रही है। तो ये चीज आप फील करोगे स्टार्टिंग में, जब आप दोनों साथ में रहने लगोगे, आपका रिश्ता हो जाएगा, तो धीरे 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 जो भी चीजें एक दूसरे के बीच में आपकी होंगी ना, वो पॉजिटिव होंगी। यानी कि आप एक दूसरे को पसंद करोगे, आपको एक दूसरे की बातें अच्छी लगेंगी, थॉट्स अच्छे लगेंगे, आप देखोगे कि आपकी सोच कितनी मिलती है, आपको लगेगा कि अरे हम भी तो ऐसे सोचते थे जैसे ये सोचता है। तो काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी आप दोनों को, और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्वर्सेशंस होने लगेंगे, एक दूसरे से बहुत बात करोगे आप। और इस वजह से, क्योंकि आप इतनी बात करोगे, इतना फ्रीली एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को, तो बहुत जल्दी क्लोज आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये आपकी जो मेन इंफॉर्मेशंस मुझे दिख रही हैं। उसके अलावा पता है, आप लोग ना अपनी शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके ना बहुत सारे थॉट्स हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ चीजों को लेकर आप डरे हुए हो, कुछ चीजों को लेकर एक्साइटेड हो, लेकिन आप बहुत कुछ सोच रहे हो। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जो भी सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वैसी चीजें नहीं होंगी नेगेटिव वाली। यानी कि अगर आप डरे हुए हो तो आपको बाद में लगेगा कि मैं क्यों ही डर रहा था, या मैं क्यों ही डर रही थी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। या आप किसी भी चीज को लेकर आपके मन में कोई डाउट होगा, तो भी आपको लगेगा कि अरे मैं बेकार में इतना मैंने सोचा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली बहुत सारी चीजों के लिए आपको ऐसे ही लगने वाला है कि मैंने बेकार में टाइम वेस्ट किया, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी और इमोशनल लिख रही है। इमोशनल यानी कि
आप दोनों के बीच में, इवन दो आपकी फैमिलीज के बीच में जो चीजें होंगी वो काफी प्यार भरी होंगी, यानी कि एक दूसरे को समझने वाली, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने वाली। जो पूरा ओवरऑल फैमिली का रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो यहाँ किसी को दबाना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी का फायदा उठाना या बैक बिचिंग करना किसी की, ये सब नहीं है। चीजें बड़ी क्लियर है, प्योर है और अच्छी दिख रही है और ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप लोगों को एक जो चीज है ना वो ये लग रही है, मुझे जो दिख रहा है कि आपको पता है चीजें अच्छी तो लग रही हैं, जो भी हो रहा है ना आपके अराउंड, आपको लग रहा है कि हाँ चीजें ठीक है, अच्छी है, फिर भी आपको ना एक डाउट है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, या कोई चीज बाद में मुझे पता चलेगी वो अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जिस कंफ्यूजन में हो, कोशिश करो उन थॉट्स को ज्यादा एनर्जी आप ना दो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे सारी ही चीजें काफी क्लियर, प्योर और इंटेंशनली ब्यूटीफुल दिख रही है। ओके, आपके साथ पता है क्या हो, जब आप लोग साथ रहने लगोगे, जब आप मिलोगे भी, अभी अगर आपकी बात होती है तो आप ना अभी क्या कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, आप उनसे बहुत लिमिट में बात करते हो, बहुत लिमिटेड चीजें उन्हें बताते हो, इतना ओपन नहीं होते हो। धीरे 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 वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद फिर आप इतना बोलोगे, इतनी बातें बताओगे कि शायद वो बोले कि बस करो, अब तो अब मुझे नहीं सुनना है, बहुत हो गया। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूं, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ ये मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो ट्रस्ट करने में उस चीज में, लेकिन हाँ सामने वाला इंसान जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत स्पेस देगा इस चीज के लिए कि आप खुद की बातें रख पाओ। और ये पता है हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है, जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं ना, तब हमें चीजें समझ में आती हैं। एक एज पर हमारी प्रायोरिटी अलग होती है, फिर जब हम बड़े होते हैं हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में फील किया ही होगा कि हाँ ऐसा होता है कि चीजें एक वक्त पे अलग लगती हैं, एक वक्त पे फिर अलग लगती है। कुछ चीजें जो आपको कुछ साल पहले बहुत ज्यादा जरूरी लगती होंगी, आज वो बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं आपके लिए, है ना, ऐसे होता है। तो शादी के बाद रिश्ते में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना, आपको वो मिलेगी, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार प्यार होने के बावजूद चीजें खराब होती है। और मैं ये नहीं कह रही आपके रिश्ते में प्यार नहीं होगा, प्यार होगा, लेकिन प्यार के साथ साथ और वो चीजें जो लगती है ना रिश्ते को संभाल के रखने के लिए, रिश्ते को इजीली सरवाइव करने के लिए, जहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो सारी ही चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेज या गाइडेंस है। सिंपल है, वैसे आपकी एनर्जीज भी बहुत सिंपल है, जो रीडिंग है वो भी बहुत सिंपल है, बड़े प्यारे प्यारे से मैसेजेस मिल रहे हैं, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है अभी आपकी, और काफी चीजें सही हो रही हैं आपके लिए। इवन दो आपको शायद कोई डर हो या कोई चिंता हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि चीजें आपके लिए ठीक हो रही हैं। आप में से कोई भी इंसान अगर ऐसा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और फैमिली के प्रेशर में आके उनको शादी करनी पड़ रही है या किसी और से जुड़ना पड़ रहा है और इस वजह से वो परेशान है, वैसे ज्यादा मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, शायद कुछ ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा है, बहुत कम लोग। और अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि एक बार ऊपर वाले पे भरोसा करके देखो कि वो जो आपके लिए कर रहा है सही कर रहा है। ठीक है, और आप भरोसा रखोगे ना तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए वही ठीक है, बट ऊपर वाले का प्लान ही बेस्ट होता है हमारे लिए। आप लोगों को ना कुछ ही टाइम में फ्यूचर में इतना ज्यादा अच्छा फील करने वाले हो, मैं आपको क्या बताऊं। ये अभी जो आपकी लाइफ है ना, अगर आपकी अभी लाइफ देखें तो मैं आप सब लोगों से अगर पूछूं कि आपकी लाइफ फिलहाल करेंटली कैसी चल रही है, तो सबके ऐसे नॉर्मल आंसर होंगे, हाँ ठीक है, काम चल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ पहले से बेटर है, बट एक एवरेज आंसर मुझे मिलेगा। बट जब आपकी शादी हो जाएगी, आप लोग साथ में रहोगे, उसके बाद जब मैं ये सेम क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो आप लोगों के आंसर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि लाइफ में कुछ चीजें थी जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, जो आपको कभी मिली ही नहीं थी, और अब जब वो आपको मिल रही है तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ये आपके लिए कितना जरूरी था। ठीक है, तो आप अपने अंदर पावरफुल महसूस करोगे, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, बहुत ही एक प्रिंसेस वाली जो एनर्जी होती है उसमें आप चले जाओगे। रीजन बीइंग आपको वो केयर, वो प्यार, वो अटेंशन, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, और शायद नहीं भी चाहिए, आपने अभी तक उन चीजों को मांगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको मिलेंगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। और इस वजह से एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइज होगा
कि यूनिवर्स किस तरीके से हमारी एक एवरेज नॉर्मल लाइफ को इतनी बेटर, इतनी ब्यूटीफुल बना देता है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये सब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है आपकी फ्यूचर में। चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो बस आप आगे बढ़ते रहो, देखो, एक्सपीरियंस करो। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि आप में से मोस्टली लोगों की शादी जो फिक्स हो गई है या कुछ भी ऐसा है, अगर कोई ऐसा है जिसके साथ ये नहीं हुआ, उनको जानना है कि उनके साथ ये चीज कब होगी। तो अगर नहीं आया ना तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आ गया है तो ठीक है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नहीं आया है तो आप ये मान के चलो कि शायद 2 महीने और लगेंगे, ठीक है। 2 महीने बाद उस इंसान से आप मिलोगे और इसी तरीके से मिलोगे। जरूरी नहीं है शादी की ही बात हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में गए हो, ठीक है, और वहां या किसी फंक्शन में गए हो, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी भी फैमिली गैदरिंग में गए हो, कहीं बहुत सारे लोग हैं, वहां आप गए हो और आपको एक इंसान पसंद आया, आप लोगों ने देखा वो ठीक लगे, आपने अपनी फैमिली में डिस्कस किया, या फिर वाइस वर्सा उस इंसान ने आपको देखा, आपको पसंद किया, फैमिली में बात करी, और जब फैमिली ने एक दूसरे से बात करी तो तुरंत फिर वो शादी की ये बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जब लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते तो ठीक है, फिर इस रिश्ते को उस जगह ले जाते हैं जहां ले जाना है। तो उस सिनेरियो में भी आप एक दूसरे से वो प्यार में नहीं पड़ोगे, वो रिश्ता नहीं चलेगा आपका, शादी पहले होगी, उसके बाद आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो चाहे किसी भी तरीके से आप लोग मिलो, ये मैं जो मुझे फील हुआ मैं वो बोल रही हूँ, इसके अलावा भी आप किसी और तरीके से मिल सकते हो, बट हाँ आप मिलोगे ऐसे ही कि वहां से जब बात आगे बढ़ेगी तो वो शादी की ही होगी, ठीक है। और जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद फिर आपका रिश्ता, जो जर्नी मैंने आपको बताई, और जब शादी हो जाएगी आपकी उसके बाद की जर्नी मैंने आपको बता ही दी कि कैसे होगी, कैसे चलेगी, बट जो भी है ना वो बहुत अच्छा है। आप बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे उस इंसान के साथ, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस साल के एंड तक आप लोगों की शादी हो जाएगी, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, चाहे आप 2 महीने बाद मिलो उस इंसान से या 3 महीने बाद मिलो, बट इन द एंड इस ईयर के एंड तक आपकी शादी होती हुई दिख रही है मुझे। तो बहुत जल्दी ये जो रिलेशनशिप है ये बनने वाला है, ये शुरू होने वाला है, और उसके बाद की जर्नी तो बहुत डिफरेंट रहने ही वाली है। लास्ट यूनिवर्स का कोई मैसेज है आपके लिए, कोई गाइडेंस है स्पेसिफिकली जो यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग ध्यान में रखो, वो देख लेते हैं। ट्रस्ट योर पाथ, यूनिवर्स आपको बस यही बोल रहा है, चलते चलो इस रास्ते पे जहां मैं आपको ले जा रहा हूँ, और एक दिन आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि जो आपके लिए प्लान किया गया था वही आपके लिए ठीक था। ओके, तो बहुत अच्छी है एनर्जीज, बहुत कुछ नया आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले टाइम में। गुड लक फॉर दैट। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।